रोज़ हम लंच के लिए दाल चावल सब्जी रोटी या फिर सब्जी रोटी तो बनाते ही है, जिसमें हमें यही सोचना होता है कि कौन सी नई सब्जी बनाए जो सबको पसंद भी आए और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगे। तो आज मैं ऐसे ही एक नई तरीके से टिंडे की सब्जी या फिर गिलोड़े की सब्जी बनाऊंगी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसे आप ऑफिस टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो या फिर घर पर भी दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। टिंडे की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम एकदम देसी वाली जो टिंडे मिलती है वो टिंडे ली है, जिसे हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और एक बार कपड़े से भी पोंछ लेंगे। तो ये टिंडे को आप गिलोड़ा या फिर कुंदरू भी बोल सकते हो। अब टिंडे को हम ऊपर से और नीचे से डंठल वाला पार्ट है वो कट कर लेंगे। तो सारी टिंडे को हमें पहले इस तरह से कट कर लेना है, फिर इसे हम इस तरह से गोल गोल कट करेंगे। वैसे हम जनरली टिंडे को लंबी लंबी कट करते हैं, पर आप इस तरह से गोल गोल टिंडे को कट करके सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखिए सारी टिंडे को हमें इस तरह से गोल गोल कट कर लेना है। अगर देखिए इस तरह से टिंडे अंदर से पकी हुई है तो उसे हम हटा लेंगे, उसका यूज़ नहीं करेंगे। और बाकी ये सारी टिंडे को हमें इस तरह से राउंड राउंड कट कर लेनी है। तो ये सब्ज़ी इस तरह से कट करेंगे तो सब्ज़ी और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखिए सारी टिंडे को मैंने कट कर लिया है। अब साथ में हम इसमें आधा टमाटर ऐड करेंगे। तो आधे टमाटर को हम बीच में से बीज निकाल देंगे और फिर इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जनरली हम टिंडे की सब्ज़ी ड्राई बनाते हैं, पर इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब छोटे मिक्सर बाउल में 2 टेबलस्पून सिंगदाना को दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो देखिए हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह से हमें पल्स मोड पर दरदरा ग्राइंड करना है। अब यहाँ सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें आधी टीस्पून राई डाल देंगे। राई चटक जाए तब इसमें 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और साथ में 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और एक हरी मिर्ची के टुकड़े ऐड करेंगे और जो हमने टमाटर को कट किया था वो ऐड करेंगे। साथ में सिंगदाना को भी ऐड करेंगे, जिससे सिंगदाना भी थोड़े रोस्ट हो जाएंगे और टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। वैसे आप चाहो तो सिंगदाना को थोड़ा बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो टमाटर अच्छे से गलने के बाद साथ में हम टिंडे को ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें जो हमने टिंडे को राउंड राउंड कट करके रखी थी वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे आप सिंगदाना को अलग से रोस्ट करके फिर पाउडर करके बाद में भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ कच्चा सिंगदाना ही यूज़ किया था, इसलिए मैंने तड़के में ही ऐड कर लिया था, जिससे सिंगदाना भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर हम पकाएंगे। तो ढकने के बाद ऊपर भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे स्टीम बनती रहेगी और सब्ज़ी बिल्कुल जलेगी नहीं। अब जब तक स्लो फ्लेम पर सब्ज़ी पकती है तब तक यहाँ मैंने 1/3 कप दही लिया है। इसमें आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे दही भी अच्छे से फैट जाएगा और मसाले भी दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो दही को हमें अच्छे से स्मूथ कर लेना है, जिससे सब्जी में ऐड करने के बाद दही फटेगा भी नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बीच बीच में हम सब्जी को ढक्कन से खोल लेंगे और मिक्स कर लेंगे, जिससे सब्ज़ी बिल्कुल जलेगी नहीं और अंदर से अच्छे से पक जाएगी। तो ये टिंडे सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें पका लेना है। तो अभी भी टिंडे थोड़ी कड़क है तो हम वापस ढककर पकाएंगे। तो इस तरह से ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर पकाएंगे, तो ये अंदर थोड़ी स्टीम बनती रहेगी और सब्ज़ी बिल्कुल जलेगी नहीं। तो देखिए हम वापस ढक्कन खोल लेंगे और एक बार सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये सिंगदाना का पाउडर है तो हो सकता है बीच बीच में ये सब्ज़ी जल सके, तो हमें चेक करते रहना है। तो इस तरह से हम चम्मच की मदद से प्रेस करके चेक कर लेंगे। तो टिंडे सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम मसाला वाला दही ऐड करेंगे और तुरंत हम गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये सब्ज़ी आप चाहो तो थोड़ी रसे वाली भी रख सकते हो या फिर ड्राई सब्ज़ी करनी है तो भी आप ड्राई सब्ज़ी बना सकते हो। पर सब्ज़ी में इस तरह से थोड़ा सा दही ऐड करने से ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो 1/4 टीस्पून चीनी भी ऐड करेंगे, जिससे ये टेस्ट में बैलेंस रहेगा। आप चीनी स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और दही ऐड करने के बाद वापस इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो बीच बीच में हम 1 से 2 बार ढक्कन खोल के वापस चेक कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। तो ये टिंडे की सब्ज़ी हमें स्लो फ्लेम पर ही सब्ज़ी पकानी है, जिससे अच्छे से ये पक भी जाएगी। वापस हम ढककर पका लेंगे और देखिए ये
2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमें बीच बीच में चलाते रहना है जिससे सब्ज़ी बिल्कुल जलेगी नहीं। तो देखिए यहाँ सब्ज़ी एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सब्ज़ी को आप थोड़ी रस्से वाली रखना चाहो तो आप रस्से वाली भी रख सकते हो, या फिर स्लो फ्लेम पर आप चाहो तो एकदम ड्राई सब्ज़ी भी बना सकते हो। बहुत ही मज़ेदार टिंडली की या फिर गिलोड़े की मसाले वाली सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो इसे आप रोटी पराठा किसी के भी साथ ऑफिस टिफ़िन के लिए दे सकते हो, या फिर दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। थैंक यू।